अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। कल आपसे वादा किया था कि 7, 8, 9 यानी हर रोज़ एक नई प्रोडक्ट लेके आपके पास आएंगे। आज 8 नवंबर है और आप लोगों के लिए हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आए हैं, दिस इज़ चेरी टीगो 8 एंड दिस इज़ अ PHEV 7 सीटर प्रोडक्ट है, चेरी सुपर हाइब्रिड। तो चेरी का जो सुपर हाइब्रिड सिस्टम है उसके ऊपर चेरी जो है बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसाइज़ करता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह से जो फिगर्स आते हैं इसकी फ्यूल इकॉनमी के, दे आर सुपर। और अगर हम इस गाड़ी की बात करें, इस गाड़ी के अंदर 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है, इसके अंदर डुअल मोटर है, 18.3 किलोवाट आवर की बैटरी है। इट्स अ डी सेगमेंट SUV। इससे पहले आपने किया कि जो सोरेंटो है वो देखी है या सेंटा फे देखी है, वो भी 7 सीटर है, बट दिस इज़ द ओनली प्लग इन हाइब्रिड जो कि अभी तक पाकिस्तान में डी सेगमेंट में लॉन्च होने जा रही है। फर्स्ट लुक की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी डायमंड स्टाइल जो चेरी की सिग्नेचर ग्रिल है। गाड़ी का अगर पूरे डिज़ाइन फिलॉसफी की बात की जाए तो चेरी की तमाम गाड़ियाँ नेचर इंस्पायर्ड है। और वो हम गाना सुनते होते थे आई ऑफ टाइगर, तो इस गाड़ी की फ्रंट और बैक लाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइगर की जो आई है उसकी इंस्पिरेशन ली गई है। हेडलाइट जो है वो टाइगर आई स्टाइल की हैं, ऊपर आपको DRL नज़र आएंगे। ग्रिल जो है उसका जो पियानो ब्लैक पार्ट है यहाँ तक एक्सटेंड हो के आते हैं और यहाँ पे एक एयर कर्टन टाइप बना हुआ है। यहाँ पार्किंग सेंसर मौजूद है। ओवरऑल गाड़ी की जो फ्रंट लुक है क्वाइट बल्कि, और आपको सामने अगर आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर दो जो है ना कैरेक्टर लाइन नज़र आएंगी। मुझे ऐसे लगता है कि स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टाइगर। साइड पे अगर आ जाए तो इसके अंदर 19 इंच के स्टेलर स्टाइल के जो व्हील्स हैं जिनके अंदर पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश आपको मिलेगी। उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर मिल जाएगा। अब वो कनार्ड जो है प्लास्टिक में नज़र आ जाएंगे। यही पूरी जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है ये तो गाड़ी के थ्रू एंड थ्रू चलती है। इसके अंदर पैसिव एंट्री मौजूद है और गाड़ी के जो डोर हैंडल है वो कंसील्ड है, क्योंकि चाबी मेरे पास है तो मैं करीब आया तो हैंडल बाहर आ गए। वेलकम लाइट मौजूद है। ऊपर रूफ रेल्स आपको नज़र आ जाएगी। पीछे अगर आप आ जाए तो पिछली LED आपको थ्रू एंड थ्रू नज़र आएगी और इसके अंदर अगेन आपको ये टाइगर आई जो है इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे चेरी का लोगो है, इस साइड पे टीगो 8 का लोगो आ जाएगा और यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव, प्लग इन हाइब्रिड एंड सबसे ऊपर कामयाबी की निशानी पाकिस्तान में शार्क फिन एंटीना। ब्रेक लाइट बहुत खूबसूरत है जो कि स्पॉइलर के अंदर एम्बेडेड है। बोनलेस वाइपर है, पार्किंग सेंसर है। नीचे आप देखें तो डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है जो कि ग्रे कलर की जो है ना पेंट फिनिश के अंदर है। ऑटो बूट जो है वो मौजूद है। बीइंग 7 सीटर, अगर आपको इसको 7 की 7 सीटें खोलनी है तो फिर जो है इसकी जो लगेज स्पेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल 7 सीटर। ये आपका ये प्लग इन हाइब्रिड के चार्जर्स के साथ मौजूद है। और हम बैठ के देखते हैं। मुश्किल से पूरा आ रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा ओवरफ्लो कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है अगर सारी सीटें खुली हो तो 117 लीटर है। अगर मैं इन दो को बंद कर दूंगा 400 लीटर के करीब हो जाएगी। और अगर मैं सेकंड रो भी बंद कर दूंगा तो 1000 लीटर हो जाएगी। इसका मतलब है तकरीबन 10 सुनील उसके अंदर आ सकते हैं। तो अंदर चलते हैं गाड़ी के। मैंने आपको बताया था कि पैसिव एंट्री, इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है खुद ही खुल जाती है। और ये वेलकम सीट अभी आपने देखी। इसके अलावा जो इसकी सीट है वो 10 वे ऑटो है। यहाँ वाली जो है सीट जिसको पैसेंजर सीट बोलते हैं, दिस ऑल्सो ज़ीरो ग्रेविटी सीट। इसके अंदर जो है मसाज का फंक्शन भी है। सो इफ़ यू आर अ पैसेंजर यू कैन गेट अ मसाज है। हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं, लेकिन मसाज का फंक्शन और ज़ीरो ग्रेविटी जो है वो सिर्फ पैसेंजर के लिए। मेरे जैसे ड्राइवरों को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। सीटों के ऊपर अगर आप देखें तो आपको जो मटेरियल है सीटों का वो बड़ा खूबसूरत मिलेगा। एक तो स्वेड है और उसके अलावा परफोरेटेड है, बिकॉज उसके अंदर से आपको हीट और वेंटिलेशन जो है वो पास करनी है। इसके लिए इनको इस तरह की ख़ास तौर पर बनाया गया है। और ये देखें सीट आगे जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मेमोरी ऑप्शन भी मौजूद है। सो मैं इसको एडजस्ट करूँगा। ये देखें, इसने मेरे से पूछा है एडजस्टेड, इसका मतलब है कि आप इसके अंदर मेमोरी जो है वो सेव कर सकते हैं। सेंटर कंसोल जो है उसके अंदर से ठंडी हवा गुजर रही है, इसका मतलब है अगर आप अपनी चीज़ें रखें तो उसको ठंडा भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका इंटीरियर जो है वो 4 किस्म के मटेरियल्स का यूज़। ऊपर आप देखेंगे स्वेट टाइप मटेरियल मिलेगा, नीचे ये वुडन जो है फिनिश मिलेगी, इसके नीचे फिर आपको लेदराइट मिलेगी एंड नीचे प्लास्टिक है। और इसी तरह दरवाजे के अंदर भी अगर आप देखें तो ऊपर ये स्वेड है, नीचे आपको ये वुडन फिनिश मिल रही है, फिर वो क्रोम एसएस टाइप, नीचे सॉफ्ट लेदराइट है। कैबिन में जो है ना ये 4 किस्म के आप समझ सकते हैं मटेरियल को यूज़ किया गया है। एम्बिएंट लाइट थ्रू एंड थ्रू जल रही है जो कि यहाँ से दरवाजे तक आ रही है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। इस गाड़ी के अंदर सोनी का साउंड सिस्टम है और इसके अंदर 12 स्पीकर है। आपके हेडरेस्ट के अंदर भी जो है वो स्पीकर मौजूद है, तो ड्राइवर ने अगर बात करनी है तो इसको इस्तेमाल कर सकता है। स्टीयरिंग व्हील मैनुअली ऊपर नीचे और आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले आ गया। रेयर व्यू मिरर जो ऑटो डिमिंग है, यहाँ पे आपके पास पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल हैं और बड़ा एक खूबसूरत पैनल है जहाँ पे आपको जो है ना ये पियानो ब्लैक फिनिश में जो बटन्स नजर आएंगे। जितनी भी NEVs आ रही हैं, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कार। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, हर किस्म की कनेक्टिविटी वायरलेस मौजूद है। सो दिस इज़ 15.6 इंचेस, 10.2 इंचेस का आपके पास जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। इंफॉर्मेशन क्लस्टर आपको जो है तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज दीज आर NEVs और ये भी नई आई हैं। तो जब आप इनमें बैठेंगे आपको 2 किस्म की रेंज नज़र आएगी। एक यहाँ पे बैटरी की रेंज है, एक यहाँ पे पेट्रोल की रेंज है। तो इस गाड़ी की कंबाइंड रेंज जो मैंने आपको बताया था 1200 किलोमीटर के करीब NEDC रेंज जो है ये कंपनी क्लेम करती है।
परफॉर्मेंस फिगर की अगर हम बात करें तो गाड़ी 496 यानी 496 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड इट प्रोड्यूसेस 735 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसका मतलब है इस गाड़ी का जो 0 to 100 है दैट इज़ वेल अंडर 7 सेकंड, 6.5 6.8 सेकंड है। इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में देख लें, TPMS है, मोड बता रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर बता रहा है, ADAS के फीचर जो मैं आपको भी यहाँ पे बताऊंगा उनका बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक फटीग सेंसर मिलेगा जो कि बेसिकली ये गेज कर रहा होता है अगर ड्राइवर जो है वो उसको ऊँग आ रही है, नींद आ रही है या उसकी आंखें सड़क से दूर है तो ये गाड़ी वाइब्रेशन भी शुरू करती है, शोर भी डाल देती है। इधर अगर सेंटर कंसोल में देख लें तो यहाँ पे अगेन आपको एक वुडन ट्रिम जो है वो मिल जाएगा, 50 किलोवाट का वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे कप होल्डर्स आ गए एंड देयर आर डिफरेंट मोड। इस गाड़ी के अंदर 6 ड्राइविंग मोड हैं। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये देखें यहाँ से आप शुरू करेंगे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्नो, सैंड, ऑफ रोड। तो 6 मोड हैं। जिस तरह आप मोड चेंज करेंगे इसका जो सारा डिस्प्ले है वो भी चेंज हो जाता है और साथ साथ ये खातून जो हैं ये भी बताती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको EV और HEV का बटन मिलेगा। अगर आप इस गाड़ी को शहर में चला रहे हैं तो आप इसको प्योर EV पे चला सकते हैं। 90 किलोमीटर NEDC रेंज है प्योर इलेक्ट्रिक के ऊपर। यहाँ पे AC के बटन हैं, डिफोगर के बटन हैं, इसमें हेड अप डिस्प्ले आ रहा है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ रहा है, 540 कैमरा है इसके अंदर। 540 का मतलब होता है पहले 360 आता था जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट चेसी होता है, उसको 540 बोलते हैं। इस गाड़ी के अंदर 10 एयर बैग हैं, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, इंटेलिजेंस अवॉइडेंस सिस्टम है, फॉरवर्ड क्लूजन वार्निंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, RCT है जिसको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट बोलते हैं, रियर क्लूजन वार्निंग भी है, लेन डिपार्चर असिस्ट भी है, इमरजेंसी लेन कीप भी है, ओवर स्पीड अलार्म है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, डोर ओपनिंग वार्निंग है, डिपार्चर वार्निंग है। तो इन शॉर्ट जो मैं आपको आजकल बताता था कि जो ADAS के दादीमा फीचर हैं वो तमाम इस गाड़ी में मौजूद हैं। एक और चीज़ जिसके ऊपर गाड़ी में बहुत ज़्यादा जो है ना जोर दिया गया है, एम्फेसाइज़ किया गया है, वो कैबिन इंसुलेशन है। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं शीशे को बंद करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि इसकी इंसुलेशन पे कितना जोर दिया गया है। ना सिर्फ ये ग्लास डबल ग्लेज है बल्कि गाड़ी के अंदर 24 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे डबल इंसुलेशन करके गाड़ी की नॉइस प्रूफिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सेकंड रो में हम एंट्री एग्जिट चेक करने लगे हैं। कंसिडरेबल हेड रूम है एंड लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा है कंसिडरिंग मैंने सीट को फुल पीछे किया हुआ था। वही स्वेड मटेरियल जो आपको फ्रंट सीट पे मिला था वो पियानो ब्लैक क्रोम एसएस जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। दरवाजे के अंदर भी अगर आप देखें तो वुडन पैनल एंड दी एम्बिएंट लाइट जिस तरह आगे रन थ्रू कर रही थी इस तरह पीछे भी रन थ्रू कर रही है। पैनोरामिक सनरूफ की वजह से आपको एक ओपन सी फीलिंग आ रही है। AC के वेंट जो हैं आपको सेंटर में मिल जाएंगे। फ्लैट बेड है इसकी वजह से अगर आप पीछे 3 लोग बिठाना चाहें तो बैठ सकते हैं, बट जो सेंटर में बंदा बैठता है उसकी जो पिछली कमर है वो थोड़ा इस आर्मरेस्ट की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। लॉन्गर जर्नी में 2 लोगों के लिए बेहतरीन सीट है। शॉर्टर जर्नी में यहाँ पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं और यहाँ पे आर्मरेस्ट को नीचे करके आपका फोल्डर रख सकते हैं। अगेन पियानो ब्लैक एंड दिस सिल्वर क्रोम एसएस टाइप जो है ये मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। चाइल्ड आइसोफेक्स सेफ्टी एंकर्स हैं, 3 हेडरेस्ट हैं, रीडिंग लाइट्स जो है यहाँ पे ये भी अवेलेबल हैं। ये वाली सीट जो है ये बॉस सीट, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। क्वीन सीट अगले वाले के लिए, पीछे बैठने वाले के लिए बॉस है और बॉस यहाँ से बैठ के इस क्वीन सीट को आगे पीछे कर सकता है। थर्ड रो में चलते हैं और देख के आपको दिखाते हैं कि थर्ड रो जो है उसकी एंट्री एग्जिट कैसी है, सीटिंग कैसी है। थर्ड रो की एंट्री जो है ना वो ज़रा हमेशा थोड़ी सी ट्रिकी होती है फॉर बुजुर्ग लाइक मी, बट फाइनली आई हैव मेड इट। सो अगर मैं इसको फुल पीछे कर लेता हूँ और अगली पैसेंजर जो है वो बड़ा कंफर्टेबल बैठा है तो फिर ज़रा मसला हो सकता है। अभी मैंने इसको थोड़ा आगे किया हुआ है तो मेरे पास स्पेस काफ़ी है। अदरवाइज़ जो थर्ड रो है उसकी जो है ना हर 7 सीटर गाड़ी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है सेटिंग, बट बच्चों के लिए ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास लाइट भी मौजूद है। इसके अलावा थर्ड रो में जो है AC मौजूद है। जो हेड स्पेस है वो थोड़ी सी कंस्ट्रेंट ज़रूर है। बाय द वर्च्यू ऑफ डिज़ाइन ऑब्वियसली गाड़ी को कहीं ना कहीं ख़त्म होना है, जैसे कि रिव्यू ख़त्म होने वाला है तो इसलिए जो इसका हेड रूम है वो कम होता है। सो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक रिव्यू कह सकते हैं टीगो 8 का। मैंने आपको बताया था कि 7, 8 और 9 पाकिस्तान की मार्केट में आने वाले हैं और हम आपके लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आएंगे। 7 का देख चुके हैं। दिस वॉज चेरी टीगो 8, दिस इज़ चेरी टीगो 9। अगर इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल पार्क व्हील्स पे आपको ये लाइव मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।